All question and answer. Chapter 2 Civics Class 10 Federalism संघवाद। मैंने बुक रीडिंग भी डाली है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप बुक रीडिंग को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। यहाँ देख रहे हैं भारत के नक्शे पर दर्शाया गया। गोवा यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ, मणिपुर और सिक्किम यहाँ पर। इसको ध्यान से याद कर लें और एक दो मैप में बना करके भी देखें, क्योंकि पेपर में आ सकता है। ये दो मैप में से एक मैप प्राय कई बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी को रिवाइज करा देना है ना। आइडेंटिफाई एंड सेट 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन द ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from the Belgium। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। आंसर, in India just like in Belgium the central government has to share its power with the regional government। भारत में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझा करना होगा। However, unlike India, Belgium has a community government in addition to the central and the state government। हालांकि भारत के विपरीत बेल्जियम की केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक समुदाय सरकार है। Now the next question number 4, what is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, उदाहरणों के साथ के माध्यम से स्पष्ट करें। आंसर, इन ए फेडरल फ्रॉम ए गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर its power with the various constituent unit of the country। For example, in India, power is divided between the government at the center and the various state government। In a unitary form of government, all the power is exercised by only one government। For example, in Sri Lanka, the national government has all the पावर। सरकार के संघीय रूप में केंद्र सरकार देश की विभिन्न घटक इकाइयों के साथ अपनी शक्तियों को साझा करती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों में केंद्र के बीच बिजली बांटा गया है। सरकार के एकतापूर्ण रूप में सभी शक्तियों का उपयोग केवल एक सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार की सभी शक्तियां हैं। Now, state any two different between the local government before and after the constitutional amendment in 1992। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। उत्तर, 1992 में संवैधानिक संशोधन से पहले स्थानीय सरकार और 1992 के संवैधानिक संशोधन से बाद स्थानीय सरकार। यहाँ का इलेक्टिव वेयर नॉट हेल्डेड रेगुलर, चुनाव नहीं किया गया था। इलेक्शन वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली, चुनाव नहीं कराया गया था। इट इज़ मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्थानीय सरकारी निकायों को नियमित रूप से आयोजित करना अनिवार्य है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। स्थानीय सरकार के पास
अपने खुद का कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिक्वायर विथ लोकल गवर्नमेंट। राज्य सरकार को कुछ शक्ति साझा करने और स्थानीय सरकार को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। Question number 6. Fill in the blanks. Answer. Since the United States is a coming together type of federation, all the constitution states have equal power and states are strong by a wish the federal government, but India is holding together type of federation and some states have more power than other. In India, the central government has more power. रिक्त स्थानों को भरें। चूंकि अमेरिका एक साथ आने वाला तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत मजबूत है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली होल्डिंग फेडरेशन की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। Question number 7. Here are 3 reactions to the language policy following in India. Give an argument and an example of support any of this position. भारत की भाषा नीति के पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दें। संगीता. The policy of accommodation has strengthened नेशनल यूनिटी। संगीता. प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति को ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। और अरमान. लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। अरमान. भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए। हरीश. दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू कंडीशन द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश over all other languages. हरीश. इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। आंसर. Sangeeta's reaction is better than those of the other two. Unlike Sri Lanka, where the language of the majority has been promoted, the Indian polity has given equality of state of all the major languages spoken in the country. उत्तर. संगीता की प्रतिक्रिया अन्य दो की तुलना में बेहतर है। श्रीलंका के विपरीत, जहां बहुमत की भाषा को बढ़ावा दिया गया है, भारतीय राजनीति ने देश में बोली जाने वाली सभी प्रमुख भाषाओं को समानता दी है। दिस हैज लेड टू द एविडेंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसने भाषाई आधार पर सामाजिक संघर्ष से बचने का नेतृत्व किया। द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इजियर। आवास की नीति ने राज्यों के प्रशासन को आसान बना दिया है। इट हैज ऑल्सो इंश्योर्ड ए लार्ज पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एक्टिविटी बाय पीपल हु स्पीक वेरियस लैंग्वेज। इसने विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों द्वारा सरकार की गतिविधि। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज. संघीय सरकार के विशेष विशेषताएं हैं. नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट. राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां देती है. पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेटर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी शक्ति वितरण की जाती है. इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट. निर्वाचित अधिकारी सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं. गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित है. आंसर. गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट.
सरकारी शक्तियां सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9, a few subjects in various list of the Indian Constitution are given here. Group them under the union, state and concurrent list as provided in the table below. प्रश्न 9, भारतीय संविधान की विभिन्न सूची में कुछ विषयों को यहाँ दिया गया है, उन्हें नीचे की दी गई तालिका में प्रदान की गई है संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के तहत समूहित करें। आंसर ए डिफेंस रक्षा, बी पुलिस, सी एग्रीकल्चर कृषि, एजुकेशन शिक्षा, बैंकिंग, फॉरेस्ट वन, कम्युनिकेशन संचार, ट्रेड व्यापार और मैरिज विवाह। Next, question number 10. Examine the following pair of that give the level of government in India and the power of the government at that level to make law on the subject. Mention again which of the following pairs is not correctly matched. निम्नलिखित जोड़ों की जांच करें और जो भारत के स्तर में सरकार का स्तर और उस स्तर पर सरकार की शक्तियों को प्रत्येक के खिलाफ उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए दें। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग मेल खाता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, राज्य सरकार। राज्य सूची में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, यहाँ यूनियन लिस्ट, संघ सूची। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय और स्थिर सरकार, कॉन्सर्न लिस्ट, समवर्ती सूची। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, रेसिडुअरी पावर, अवस्थित सरकार। ये मैच किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। इन ए फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है। इंडिया इज ए फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। भारत एक संघ है क्योंकि संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों को संविधान में निर्दिष्ट किया गया और उनके पास अपने संबंधित विषयों पर विशेष क्षेत्राधिकार है। श्रीलंका इज फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। श्रीलंका एक संघ है क्योंकि देश प्रांतों में बट गया है। इंडिया इज नो लॉन्गर ए फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ द स्टेट हैव बीन डिवॉल्वेड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। भारत संघ अब संघ नहीं रहा क्योंकि राज्यों की कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकार निकाय समर्पित किया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? आंसर सी, ए एंड बी, केवल ए और बी। यहाँ पर आंसर है ऊपर दिए गए बयान में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ए, बी एंड सी, A, C and D, A and B, B and C only. Next, match list 1, list 2 and select the correct answer using the code given below. सूची 1 की सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करें। यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट, सरपंच, म्यूनसिपल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत में। यहाँ जो सही आंसर होगा 1 का ए होगा, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। 2 का सी होगा, स्टेट का गवर्नर, म्यूनसिपल का 3 का डी, मेयर और ग्राम पंचायत का बी, सरपंच। तो इसको उस हिसाब से मैच कर लें। And in this way the chapter is ended. Thank you. Wish you all the best. सब पढ़े सब बढ़े।
निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान, रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर